नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति को मोक्ष का द्वार क्यों कहते हैं? मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत अच्छी-सी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मकर संक्रांति की पूरी कहानी क्या है? मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? भगवान सूर्य कहाँ मिलने जाते हैं? दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हमारे पूरे देश में, हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। पूरे देश में अनेक नामों से, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं लोहड़ी, कहीं संक्रांति, कहीं खिचड़ी, अनेक नामों से। असम में बिहू कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। बहुत पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ बच्चे पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान सूर्य जो हैं धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सबसे बड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है। जो दिन छोटे होते थे, दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर होने लगते हैं, इसलिए इसे मकर की संक्रांति कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि जो हैं भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो साल भर में एक बार जब मकर की संक्रांति आती है, सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। पूरे देश में अनेक नामों से मकर संक्रांति प्रसिद्ध है। असम में लोग बिहू कहते हैं और कहीं पोंगल कहते हैं, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक में, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कहीं संक्रांति कहा जाता है। भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कैसे सूर्य की पूजा होती है? लोटे में जल लेकर के, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल करके और काला तिल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह इस प्रकार से अनेक नामों से। और सबसे बड़ी बात जो होती है दान की, दान तो वैसे भी हमेशा वर्ष भर किया जाता है, लेकिन संक्रांति के दिन जो लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, चाहे कहीं भी स्नान करने जाते हों, जरूर दान देते हैं। चाहे कंबल का दान हो, चाहे तिल का दान हो, चाहे भोजन का, वस्त्र का, गरीबों को दान किया जाता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति का त्यौहार सबसे बड़ा यही माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने 52 रूप धारण कर करके और शत्रुओं का, दुश्मनों का, राक्षसों का संहार किया जाता है। इसे मोक्ष की प्राप्ति क्यों कहा जाता है, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ होने लगती हैं। फरवरी मार्च में परीक्षा होती है और नए साल का सबसे प्रमुख त्यौहार मकर की संक्रांति होती है। बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं और फरवरी मार्च में एग्जाम होता है। सफलता के लिए सबसे बड़ा यही है कि दिन जब बड़े होने लगते हैं, लोग घरों में शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, अनेक प्रकार के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और खरमास समाप्त हो जाता है। यह त्याग, तपस्या, बलिदान का त्यौहार है, दान पुण्य का त्यौहार है और शुभ काम शुरू होते हैं। लोग दही चूड़ा खाते हैं, खरमास समाप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्याग और तपस्या का यह प्रतीक माना गया है। इसमें शुभ विवाह, शादी विवाह का मुहूर्त भी शुरू हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से बच्चे खुश होकर के पतंग उड़ाते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा त्यौहार है, इसलिए हम लोग सभी लोग मिल करके गंगा जी में स्नान करें। दूसरा सबसे बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भीष्म पितामह जी थे, जो सरसैया पर पड़े हुए थे, उन्होंने शुभ मुहूर्त देख करके संक्रांति के दिन ही, आज के ही दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हुई थी। इस प्रकार से जो भी लोग इस मकर संक्रांति में शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ, उनका यह सब सफल होता है। धन की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, बीमारी समाप्त होती है, बच्चों पढ़ाई लिखाई बहुत आगे जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जो लोग गंगा जी में न जा सकें, जो वृद्ध हैं, बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं जा सकते हैं, वो घर में ही एक बाल्टी पानी ले करके उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके, काली तिल डाल करके स्नान करें। और स्नान करने का मैंने मंत्र आपको बता रहा हूँ कि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधि कुरु। पूरा फल प्राप्त होता है। विष्णु जी की आराधना की जाती है, सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। विष्णु जी का मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ कि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धन धान की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। बच्चे पढ़ने में खूब ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और हमेशा ही अन्न का दान, वस्त्र का दान,
शुभ माना गया है। लेकिन संक्रांति के दिन जो भी लोग गंगा जी में स्नान करके दान पुण्य करते हैं, कंबल का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, जीवन भर उनके घर में धन धान की वृद्धि होती है। कभी भी घर में कंगाली, कभी भी घर में प्रसिद्धि बढ़ती ही रहती है, नुकसान कभी नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को मकर संक्रांति का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। राशि में जो दिन बड़े होते हैं और धीरे धीरे सूर्य की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं, इस प्रकार सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। शनि की जो 7.5 होती है उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और यह पिता पुत्र का एक त्यौहार है। भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए धरती पर जाते हैं। गांव में खुशहाली होती है, नई नई फसल जो धान की फसल होती है उससे खिचड़ी बनाई जाती है। इस प्रकार से अन्न का दान, वस्त्र का दान करने से खूब अच्छी तरीके से मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है और सदियों से चला रहा है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति का त्यौहार भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। घर में सुख शांति होती है, मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। संगम में जाकर के माघ मेला लगा हुआ है, वहाँ भी लोग जाकर खूब स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। यह संक्रांति हमारे देश में खुशियाँ लेकर के आई हो, सुख शांति लेकर के आई हो। इस प्रकार से हमारी यही कामना है। जो भी हमारी यूट्यूब परिवार इस वीडियो को देखें, ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि यह खिचड़ी का त्यौहार, संक्रांति का त्यौहार, सुख समृद्धि का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है। बच्चे आनंद से पतंग उड़ाते हैं। भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। खुशियों का त्यौहार है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, क्योंकि समय में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धूप बढ़ने लगती है। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं और जब उत्तरायण होते हैं तो दिन बड़े करने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। सुख शांति का त्यौहार सभी को प्रसिद्ध हो, खुशियाँ मिलें। धन्यवाद।